बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 20 जून फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से वीकली चार्ट के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। कल के जनाब वी लॉग के अंदर मैंने आपको कहा था कि मार्केट की पोजीशन फर्दर डिक्लाइन दिखा सकती है, लेकिन जनाब रात को कुछ पॉजिटिव ट्रिगर लगे, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर अगेन प्राइसेस के अंदर जो स्पार्क आएगा और मार्केट जो है एक अच्छा गेन दिखा सकेगी। लेकिन इसके बावजूद जंग की वजह से यही एक्सपेक्टेड था कि ओवरऑल सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहा जाए। कल जनाब जो दो पॉजिटिव ट्रिगर लगे वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, फर्स्ट जो रात को न्यूज़ जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी वो ये कर रही थी, काबीना ने तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के प्लान की मंजूरी दे दी। कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए लेकर गर्दिशी कर्ज कम किया जाएगा। तो जनाब एक तो ये पॉजिटिव ट्रिगर लगा था मार्केट के अंदर, जिसके वजह से एक्सपेक्टेड था कि आज एनर्जी जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा जनाब एक और अहम पेशरफ्त जो सामने आई थी कि जनाब अमान के अंदर जो है ईरानी गवर्नमेंट तैयारे उतरे हैं और वहाँ पर कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कल जो है वो एक पॉजिटिविटी आए और जंग का जनाब जो माहौल बना हुआ उसमें कमी आए। लेकिन कुछ देर बाद ईरान ने इस न्यूज़ की तरदीद की कि हमारी तरफ से कोई तैयारा जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं गया है। और तीसरा जनाब जो न्यूज़ पॉजिटिव ट्रिगर था वो था जनाब आपके ट्रेजरी बिल के हवाले से, जिसमें गवर्नमेंट ने टारगेट के अगेंस्ट अच्छा खासा फ़ंड राइज़ किया था, जिसकी वजह से जिसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट जो है एक अच्छा बूम कर सकती थी। और हमने वही देखा कि मार्केट ने 1000 प्लस पॉइंट गेन किए और एक अच्छा मूव दिखाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद जब मार्केट 1,21,393 1,21,393 के ऊपर ट्रेड कर रही थी और तकरीबन जनाब मार्केट 1000 प्लस पॉइंट थी। और उस वक्त जनाब टाइम हो रहा था सुबह के, क्या टाइम हो रहा था, 11:54 11:54 12 बजे तक का टाइम हो रहा था। वहाँ जनाब आवरली चार्ट के ऊपर पोजीशन देखकर मैंने इंडिकेट किया था, डिस्पाइट ऑफ मैनी पॉजिटिव ट्रिगर्स market is not look good after first hour, in second last hour and current hour market is giving negative indication, as well as volume also are shrinking hour to hour if you are in profit book it। तो जनाब यही कहा था कि ना मार्केट के जो वॉल्यूम है वो आवरली बेसिस के ऊपर श्रिंक हो रहे थे और मार्केट फर्स्ट आवर के बाद सेकंड आवर के अंदर कंटिन्यू जनाब थर्ड आवर तक जो है वो हमें सेकंड लास्ट आवर से लेके करंट आवर तक जो है वो सेलिंग इंडिकेट कर रही थी, और जिसमें जनाब क्लियर इंडिकेशन थी वॉल्यूम भी श्रिंक होना शुरू हो गए थे। और मैंने कहा था कि जनाब जिसके पास भी प्रॉफिट हो रहा हो अपना प्रॉफिट बुक करे और मार्केट से बाहर आ जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सारा खेल ख़त्म हुआ और मार्केट ने जो 1000 प्लस पॉइंट गेन किए थे वो सारे हमारे ड्रॉप हुए और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग उल्टा निगेटिव सेटल किए। मार्केट ने स्टॉप एंड रिवर्स दिखाया और 1,20,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल किए। 463 पॉइंट डिक्लाइन किए। 0.39% इंडेक्स इन लास्ट के अंदर नेगेटिव रहा। वॉल्यूम में भी जनाब कोई कमी नज़र आ रही है। 134.09 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम बात करें जनाब इंडेक्स के आज की हाई की, 1,21,745 का हाई पोस्ट किया। 1279 पॉइंट इंडेक्स ने फर्स्ट आवर के अंदर गेन किए। उसके बाद जनाब मार्केट सेकंड लास्ट आवर के बाद कंटिन्यू प्रेशर में रही और कोई भी जनाब आवर जो है वो पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ है फर्स्ट आवर के बाद। और जनाब अगर बात करें कंपनीज़ की तो 25 कंपनीज़ अप रहीं, डाउन 73 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज़ रहीं। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो सेलिंग के ऊपर रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा यूबीएल, जिसने 98.8 किए। बीएचएल ने 38.8 किए। एमसीबी ने 33.8 किए। एचएमबी ने जनाब 31.8 किए। एफएफसी ने जनाब 26.8 किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए तो आता है पैकेज पाकिस्तान, जिसने 109 पॉइंट डिक्लाइन किए। ईफर्ट ने 63 पॉइंट डिक्लाइन किए। एंग्रो होल्डिंग ने 49.8 किए। लक्की सीमेंट ने जनाब 46.8 किए। मारी ने जनाब 40.8 किए।
सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब आज यूबीएल, बीएचएल, एमसीबी, एचएमबी, मतलब खास करके बैंकिंग सेक्टर ने। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मर रहा है कमर्शियल बैंक 153 पॉइंट के साथ। बैंक के बारे में ना मैंने क्या कहा था वो भी आज सुबह के वॉइस नोट में आपके साथ सुना देता हूँ। अच्छा जनाब, एक बार अगेन आप मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर मार्केट में एक अपडेट मार्केट के हवाले से रात की न्यूज़ को सामने रखते हुए, सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ को सामने रखते हुए अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ मार्केट की एक छोटी सी अपडेट शेयर करता हूं ताकि उनका मार्केट के बारे में सेक्टर वाइज पोजीशन, स्टॉक वाइज पोजीशन, उनका व्यू क्लियर हो जाए। वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको सुन लें। फाइन कर दिया है कि बैंकों के जरिए सर्कुलर डेट को जो है वो खत्म किया जाएगा, तो पॉजिटिव साइन है। एसएसजीसी, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह के लिए ये स्टॉक आज मूव कर सकते हैं, तो आपको खुसूसी तौर पर नजर रखनी है एसएसजीसी, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह के ऊपर। तो ये पावर सेक्टर की जो स्टॉक है काफी ज्यादा आज चल सकते हैं। सर जनाब, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैंने क्या कहा था वो भी सुन लें। टारगेट था उसके अगेंस्ट जो है काफी ज्यादा फंड राइज किया है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर भी आज परफॉर्म करेगा। तो अच्छी न्यूज है हर जगह से। अब जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आज बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स ने की है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस ने 22.8 किए, टेक्नोलॉजी ने जनाब 4.8 किए, पेपर ने जनाब 3 पॉइंट इंडियन की ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे आता है जनाब पावर जनरेशन, 120 पॉइंट डिक्लाइन किए, सीमेंट ने 106 पॉइंट डिक्लाइन किए, ओएमसी ने 75 पॉइंट डिक्लाइन किए, फार्मा ने 62 पॉइंट डिक्लाइन किए, इन्वेस्टिंग बैंक्स ने जनाब 62 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा WTL, सेकंड नंबर पे SSGC, थर्ड नंबर पे PMI, फोर्थ नंबर पे PSL, पाँचवें नंबर पे रहा KEL। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज नहीं हो सका, 5 के 5 नेगेटिव रहे। अब ना बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की, तो कल 20 जून को 5 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। किन कंपनीज़ की मीटिंग है? नंबर 1 पे PIA, सेकंड नंबर पे HPL, थर्ड नंबर पे NSM, फोर्थ नंबर पे CHCC, पाँचवें नंबर पे ना पेस पाकिस्तान। ना बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे ना ऑनलाइन एजुकेशन की। जनाब, नो मोर फ्री राइड, ऑनलाइन एकेडमिक टीचर्स टू फेस टैक्स अंडर न्यू FBR प्लान। जनाब, जो भी ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं या टीचिंग करते हैं उनको भी जनाब FBR की तरफ से टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, शुगर सेक्टर के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ है। FBR एक्सपोसेस मेजर टैक्स एवेशन बाय शुगर मिल। जनाब, शुगर मिल की तरफ से FBR ने जनाब जो टैक्सेस की बात की है कि इनको मज़ीद जो है वो टैक्स देखा जाएगा कि टैक्स में कहाँ चोरी हो रही है। तो शुगर मिल्क मलकान के लिए, शुगर सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 15 ईयर के लिए बॉन्ड, जो कि जिसके ज़रिए ऑक्शन के थ्रू ₹1.2 ट्रिलियन जनरेट किए हैं ऑक्शन के थ्रू। अच्छा जनाब, CDWP ने रिकमेंड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए वर्थ जिसकी है 451 बिलियन टू एक्निक फॉर अप्रूवल। तो जनाब कंस्ट्रक्शन का समझ लें, कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बात है, तो उसके हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। 451 बिलियन का जनाब जो है वो प्रोजेक्ट वो अप्रूव किया गया है, तो सीमेंट और स्टील के लिए पॉजिटिव है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने साइन किया है $1 बिलियन फाइनेंसिंग फैसिलिटी विथ मिडिल ईस्टर्न बैंक्स। FBR ने जनाब कन्विंस करने की कोशिश की है सेनेट को कि 1% जो है वो टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाए कैश विड्रा के ऊपर बाय नॉन फाइलर्स। गोल्ड प्राइसेस के जनाब आज भी कमी देखी गई। पाकिस्तान में तीसरे दिन भी जनाब लगातार कमी रही। अच्छा जनाब, पीसेस में न्यू अकाउंट ओपनर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि पीसेस ने कहा है कि जनाब पीसेस के अंदर अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो क्विक किया जाए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पीसेस के अंदर अकाउंट ओपन करवाएं। तो अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड आज कैसा रहा और मार्केट का ट्रेंड कल 20 जून को कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक की, तो आज बेरिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है।
इंडेक्स के पास जनाब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती हैं, फर्स्ट 1,19,421 की है, सेकंड सपोर्ट 1,19,217 की है। आज क्लोजिंग 1,20,002 के ऊपर हुई है। रेजिस्टेंस की बात की जाए 1,20,506 की फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 1,20,699 की है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए जनाब तो वॉल्यूम यहाँ पे कल की निस्बत स्लाइटली हायर लगे हैं, थोड़ा वॉल्यूम में आज हमें इजाफा नज़र आया है। ओवरऑल जनाब मार्केट की ये पोजीशन है, अभी तक डल एक्टिविटी है, वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं लग रहे हैं। कैंडलस्टिक फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। मार्केट का जो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेंड बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना मार्केट 1,19,421 से लेके 200 तक सपोर्ट ले सकती है और वहाँ से अगेन मार्केट कुछ जो है वो शोल्डर सपोर्ट लेके कुछ स्पार्क दिखा सकती है। अब बात कर लेते हैं आवरली चार्ट की और देखते हैं कि कल का जो अर्ली आवर्स होंगे वह मार्केट के लिए कैसे रहेंगे। अब जनाब बात करते हैं अर्ली आवरली चार्ट की, तो अर्ली आवर्स में जो पोजीशन रहेगी मार्केट के अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि आवरली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ब्लैक रो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 6 बेरिश कैंडल रही हैं। मतलब कोई भी जनाब फर्स्ट आवर के बाद इंडेक्स अपना कोई भी आवर पॉजिटिव क्लोज होने में नाकाम रहा है, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब इंडेक्स के पास जो अर्ली आवर्स होगा उसमें प्रेशर आ सकता है और मार्केट 1000 पॉइंट्स या 800-900 पॉइंट मज़ीद निकाल सकती है। तो अब आपको जनाब जो कल बाइंग करनी है, अगर बाइंग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाइंग करें, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, डे ट्रेड की पोजीशन लेना चाहते हैं, तो फिर जनाब आप 1,19,421 और सेकंड बाय 1,19,217 के पास कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ है, जैसे ही हाई साइड के ऊपर मौका मिले निकलने का प्रॉफिट टेकिंग करनी है और एग्जिट करना है। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब अभी तक थर्सडे तक जो पोजीशन बन रही है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि फर्दर नेगेटिविटी को, फर्दर सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको प्रीवियस वीकली रिव्यू याद हो तो जनाब जो लास्ट कैंडलस्टिक बनी थी सेकंड लास्ट वीक के अंदर, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब ये जो कैंडलस्टिक बनी थी ग्रेव स्टोन दोजी, इसको देख के मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। अगर वीकली व्यू आपके पास मौजूद हो तो या तो आप वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगी। तो जनाब अभी तक की जो पोजीशन है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि फर्दर डिक्लाइन को, सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बेहतर तरीका यही है, जंग के माहौल को देख के, जंग के फेयर को देखते हुए आपको यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। फ़िलहाल फ्रेश बाइंग ना करें। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी लगाएं ताकि आप मैक्सिमम लॉस के साथ बाहर आ जाएं, यही बेहतर रहेगा। फ़िलहाल जो पोजीशन है हाईली रिस्की लग रही है, क्योंकि डेली चार्ट की पोजीशन, वीकली चार्ट की पोजीशन और प्लस अर्ली चार्ट के ऊपर मतलब आवरली चार्ट की पोजीशन, शॉर्ट टर्म की पोजीशन भी ना फर्दर प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। इंडेक्स अपनी सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और मज़ीद अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ख़तरे की घंटी है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी जनाब जो अच्छी सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन जनाब 1,19,217 के बिलो बन रही है। वो कौन सी सपोर्ट बनती है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, डेली चार्ट के बाद वीकली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट बन रही है वो 1,18,735 की बन रही है, जिसको इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं कि जनाब इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है, अगर नहीं देता है तो जनाब फिर फर्दर मज़ीद सेलिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कल की जो स्ट्रेटजी है वो यही रहेगी कि आप वेट एंड वॉच करें, हम में अपने अमाउंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टक न करें, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर काफ़ी अनसर्टेन है। पोजीशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या जंग का जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है पोजीशन क्लियर होगी। लेकिन फ़िलहाल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग बेरिश सेशन को इंडिकेट कर रही है, तो कल एहतियात कीजिएगा। वैसे भी वीकली क्लोजिंग होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वीक का क्लोजिंग हो रही हो आप उस वक्त जो है वो सेल पर ही रहें, अपनी पोजीशन क्लोज करें, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आता है उसमें अक्सर ऑफ वीक के अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है वीकेंड के ऊपर। तो कोशिश किया करें हमेशा कि फ्राइडे को सेलिंग किया करें। तो मेरे हिसाब से कल की जो स्ट्रेटजी है वो सेल पर रहेगी। तो स्टॉक आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट बेरिश लग रही है, बताने का फ़ायदा नहीं है और शॉर्ट सेल में आपको सजेस्ट करना नहीं चाहता। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, शब जुम्मा है। तमाम मारूमीन को अपने दुआ में रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा और अपने वालिदैन के लिए, दुनिया भर के लोगों के जनाब वालिदैन है, उनकी ज़िंदगी
की कामयाबी के लिए, उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।